हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले भी मेरे द्वारा कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा की गई थी। अब उसी कड़ी को आगे करते हैं। थोड़ा सा अभी जर्नल साइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कल मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बताई थी। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिक है, उसको समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, उसको हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। कल की वीडियो या इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और एटॉमिक मास क्या होता है। एक बार फिर से उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। इसे हम लोग हिंदी में परमाणु क्रमांक बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक। कोई भी जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के नीचे की तरफ जो नंबर लिखा होता है उसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ नंबर लिखा होता है उसे हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को देखते हैं। इसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं। एक अल्फाबेट का वर्ड है Z से इसको डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन कुछ एक तरह की नहीं है, लगभग 3 तरीके की है। तो हम लोग तीनों पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? दूसरी डेफिनेशन हो सकती है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एक तीसरी डेफिनेशन हम लोग यहीं से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा वो क्या बन सकती है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस वजह से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज का जो मेन मकसद वो है, कारण वो है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का होना। क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अवेलेबल है तो उसी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। अब जैसे सपोज करते हैं कि कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है 12, उसका एटॉमिक नंबर है 12। तो हम लोगों को ये बताना है कि बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं। कैसे पता करेंगे? अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है, तो बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं या उसमें प्रोटॉन कितने हैं। तो बहुत ही साधारण सी बात है, जैसे मैंने अभी बताया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करना है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हम लोगों को पहले दे दिया है। कितना है इसका एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे? 12 होंगे। और प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे? 12 ही होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के जो नंबर है वो बराबर है किसी भी परमाणु के अंदर। फिलहाल इस चीज को समझना है। कुछ देर के बाद हम लोग ये भी बताएंगे कि जब इसके ऊपर चार्ज लग जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लग जाता है या नेगेटिव चार्ज लग जाता है, तब इनकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर,
और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 24, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन भैया जी इसमें 24 है। आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन भी आप कितने बताएंगे? प्रोटॉन भी आप इसमें 24 ही बताएंगे। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखिएगा, हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला है Al, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो बताइए कि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटॉन भी कितने बताएंगे? आप 13 ही बताएंगे। नोट कर सकते हैं, थोड़ा आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आराम से याद कर सकते हैं। और देख सकते हैं बेटा, और एक दो एग्जांपल कोशिश करते हैं समझाने की, तो उसमें पता लग जाएगा आसानी से। कोई और एग्जांपल, जैसे कैल्शियम का ले लीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन इसमें 20 होंगे। इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 20 ही होंगे। ठीक है, उल्टा करके देखते हैं इस बार। अब की बार आपको ये वाली संख्या दी जाएगी, आपको बताना है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। थोड़ा देखिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है, और उसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 18 है। तो बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो आप बताएंगे कि भैया इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर भी इसका कितना होगा? 18 होगा। और देख लेते हैं, कोई एलिमेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 30 है, 30 है, और प्रोटॉन भी कितने हैं? 30 है, मतलब 30 है। तो बताइए उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? तो आप बताएंगे कि भैया जी उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 30 ही होगा सॉरी। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि टॉपिक बहुत हार्ड नहीं है, बस बच्चे थोड़ा सा इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं भैया जी। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आसान रहेगा थोड़ा। अब की बार क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, तो बताइएगा कैसे कैसे आंसर है। कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 25, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें इलेक्ट्रॉन है 25, और बताइए इसमें प्रोटॉन कितने? तो प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं? 25 है। उल्टा थोड़ा सा वापस कर देते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 28 है, और प्रोटॉन भी कितने हैं उसके अंदर? 28 है। तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? तो आप बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 28 हुआ। ज्यादा टिपिकल नहीं है समझना, बहुत आसानी से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट के नीचे की तरफ लिखी हुई संख्या है, क्योंकि सभी एलिमेंट को किसी ना किसी सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कैल्शियम का जो सिंबल है वो क्या है? Ca है। तो इस Ca के नीचे की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है, आप अपनी किताब के अंदर भी देखेंगे, नीचे की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा कि नीचे वाला नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर को हम कौन से वर्ड से डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। और इसके तीन डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। 3 डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, इतना भी लिख देंगे आसानी से आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। सभी अध्यापक जानते हैं और नंबर आपको आसानी से दे दिए जाएंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर हम लोगों ने देख लिया है। एटॉमिक नंबर के अलावा अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एटॉमिक मास को देखें। इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। तो किसी भी एलिमेंट के नीचे जो एटॉमिक नंबर है, इसके बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को पता लग गई है, बेसिक जानकारी पता लग गई है। अब बारी आती है एटॉमिक मास की। इसको देख लेते हैं भैया जी एक बार। एटॉमिक मास, इसे हम लोग हिंदी में परमाणु भार कहते हैं। देखिएगा, तो जिस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को एक वर्ड Z से डिनोट कर रहे थे, इसी तरीके से हम एटॉमिक मास, परमाणु भार को हम एक अल्फाबेट का वर्ड है A से डिनोट करते हैं। और A की जो डेफिनेशन होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो है P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो यहाँ इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसमें सम कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्या इसमें जोड़ दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर को जोड़कर जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी एटॉमिक मास कहलाएगी। थोड़ा ध्यान देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जब जोड़ दिया जाता है तो एटॉमिक मास बन जाता है। इसे हम अल्फाबेट के वर्ड ए से डिनोट करते हैं, और ए बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं बेटा कि कोई एलिमेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 23 है। पहले से ही दे रखा है, किताब में लिखा हुआ है, ऐसा मान के चले कि क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एलिमेंट है, उसमें उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है, और उसका एटॉमिक मास कितना है, 23 है। तो बताइए भैया जी, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, और उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर तो हम लोग यहाँ वाली संख्या से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है, इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, या तो आप ऐसे कीजिए कि डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में रखिए कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 है, मतलब जो ए है वो कितना है, 23 है। तो इस फॉर्मूले में ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, 23 रख देंगे। प्रोटॉन कितने हैं भैया जी, 11 है, और प्लस हमें n फाइंड आउट करने हैं। तो n बराबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, n इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे 23 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 11 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया जी, आंसर आ जाएगा हमारा 12। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं भैया जी, इसमें 12। या तो फॉर्मूले में रख लीजिए, ये बताना बहुत ही जरूरी था, या फिर सीधी सी कैलकुलेशन है कि ऊपर वाली संख्या में से इस नीचे वाली संख्या को माइनस कर दीजिए, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो आपके न्यूट्रॉन के नंबर निकल जाएंगे। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, थोड़ा आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 18 और एटॉमिक मास है उसका कितना, 40। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप बताएंगे कि भैया जी इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 है। बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बताएंगे कि भैया जी इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 18 ही है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 40 में से हम क्या घटा रहे हैं, 18 घटा रहे हैं, तो कितना आंसर आ गया, 22 आ गया। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। कोई एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 15 और एटॉमिक मास कितना है, 31 है। तो आप कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने बताएंगे कि भैया जी इसमें इलेक्ट्रॉन है 15, प्रोटॉन कितने हैं भैया जी, इसमें प्रोटॉन है 15, और न्यूट्रॉन कितने हैं भैया जी, इसमें 16। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा और घुमा फिरा के सवाल देखते हैं, तब तक आप इसे नोट जरूर करते रहिए अपनी कॉपी में, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा समझते भी रहेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए जी। अब की बात थोड़ा सा और क्वेश्चन घुमा लेते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मान के चलें, इलेक्ट्रॉन है 24, प्रोटॉन भी उसके अंदर कितने हैं, 24 है, और भैया जी न्यूट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, न्यूट्रॉन मान के चलते हैं 42, 24 और 4, 28 मान लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि भाई इसमें इतने इतने हैं। तो बताइए कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा और एटॉमिक मास कितना होगा। तो आसानी से बता सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नीचे वाला नंबर होगा बेटा उसका, और ऊपर वाली जो संख्या है जिसे हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, ये कैसे फाइंड आउट होगी। एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 52 आंसर आ जाएगा। ये 28 और 24 को जोड़ देंगे तो 52 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है 25, प्रोटॉन भी कितने हैं उसमें, प्रोटॉन भी उसमें 25 है, और न्यूट्रॉन मान के चलिए न्यूट्रॉन है उसमें 30।
तो बताइए कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर बताएंगे कि भैया जी इलेक्ट्रॉन 25 है, प्रोटॉन भी 25 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ उसका 25 ही हुआ। और अब ऊपर वाली संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या फाइंड आउट हो जाता है हमारा एटॉमिक मास। तो कितना आ जाएगा भैया जी, ये आ जाएगा हमारा 55। आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, इस तरीके से। अब थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं। तो यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जरूर। यस, अब इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, अपनी ऑर्बिट में से, अपनी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, अपनी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, लूज करने पर कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। थोड़ा देखिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सॉरी, इफ इलेक्ट्रॉन लूज, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है भैया जी, उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कोई भी एलिमेंट है वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो अगर कोई एलिमेंट अपनी ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उस एलिमेंट के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसी तरीके से समझना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस का एक चार्ज आएगा। अगर कोई एलिमेंट अपने में से दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस एलिमेंट के ऊपर प्लस के दो चार्ज आते हैं। अगर कोई एलिमेंट अपने में से तीन इलेक्ट्रॉन माइनस करता है तो प्लस के कितने आएंगे भैया जी, तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी चार्ज आएंगे, तीन। और अगर कोई एलिमेंट अपने में से चार इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव प्लस के चार आएंगे। ध्यान रखिए, चार से ज्यादा नहीं आएंगे। कल मैंने एक स्केल बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, स्केल में बताया था कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्लस के चार आ सकते हैं या माइनस के चार आ सकते हैं, चार से ज्यादा नहीं आएंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, आराम से समझ में आ जाएगी। दूसरा ये एग्जांपल है कि कोई एलिमेंट अगर अपनी वाली शेल में से, अपने वाले एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस का एक चार्ज, दो करेगा तो प्लस के दो, तीन करेगा तो प्लस के तीन, चार इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा तो कितने आएंगे, प्लस के चार आएंगे। तो इसको मिटा देते हैं, दूसरा समझ लेते हैं भैया जी। समझ लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस का चार्ज है। ऐसे मान के चलिए कि कोई एलिमेंट घूम रहा है, एक हमारा एलिमेंट है भैया जी, मान के चलिए एक एलिमेंट है सोडियम, ये कहीं घूमता हुआ फिर रहा है, आप इसे देख रहे हैं घूमते हुए को, और इसके ऊपर इस समय कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप क्या समझेंगे कि इसने ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन फिलहाल ले रखे हैं। लेकिन अगर अचानक से आप इसको घूमते हुए देख लो और इसके ऊपर आपने क्या देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो आपको क्या समझ लेना है, आपको समझ लेना है कि इस वाले भैया ने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इसकी पहचान कैसे होगी, आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपको कैसे पता कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो आप बताएंगे कि इस वाले एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव का एक चार्ज है, इसलिए मुझे पता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है। ये पहचान होती है, बताना है आप लोगों को इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एनी एलिमेंट गेन द इलेक्ट्रॉन, कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इस बार दे नहीं रहा, किसी से ले रहा है, उधार ले रहा है कि भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो,
मेरा ऑक्टेंट पूरा हो जाएगा, मेरी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, या मुझे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, तो आप मुझे दे दीजिए। तो अगर कोई एलिमेंट 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, गेन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि भैया जी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए जैसे कोई एलिमेंट है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस कर रहा है, इससे पहले वाले मैंने माइनस किया था कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस कर रहा है, तो इसके ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर माइनस का 1 चार्ज आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस के कितने चार्ज आएंगे? 1 चार्ज आएंगे। अगर वो एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे। कितने आएंगे? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अगर कोई एलिमेंट किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस एलिमेंट के ऊपर माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके ऊपर कितने आएंगे? माइनस के चार्ज आएंगे। माइनस के चार्ज, हाँ 4 आएंगे चार्ज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो माइनस के चार्ज आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एलिमेंट है, घूमता हुआ फिर रहा है आपके सामने, भैया जी हैं, क्लोरीन भाई हैं, इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज लग रहा है, घूम रहा है, आप इसको देख रहे हैं, तो आप देखते ही पहचान जाना कि इस वाले व्यक्ति ने, इस वाले आदमी ने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले रखे हैं, इसीलिए इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सल्फर है, जैसे बेटा सल्फर के ऊपर माइनस के 2 हैं, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस के 2 लगे हुए हैं, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि जिसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, उधार ले रखे हैं, दे नहीं रखे किसी को, उधार ले रखे हैं जी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। गेन का मतलब क्या है, लूज का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा आसानी से। तो मैं यहां एक पॉइंट लिख देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर लूज किए जाते हैं तो कौन सा चार्ज आएगा भैया जी? प्लस का आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अभी जो थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल समझाए थे, एक बार उसको रिवाइंड कर लीजिएगा। अभी इसी वाले पेज पे जहां से आपने नोट किए थे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, जिससे क्लियर भी हो जाएगा, बहुत आसान रह जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है। बढ़िएगा आगे बेटा। अभी मैंने बताया कि कोई एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है और एटॉमिक मास कितना है? 24 है। आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बताएंगे कि भैया जी इसमें इलेक्ट्रॉन तो 12 हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बताएंगे सर इसमें तो प्रोटॉन भी कितने हैं? 12 ही है। आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन का मैंने क्या बताया था? ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर दीजिए, सीधा, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। तो कितना आ जाएगा भैया जी इसमें? न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। ये तो बहुत आसान है करना। लेकिन इसी वाले सवाल को मैं किसी और तरीके से करके दिखाता हूं कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि भैया जी कोई एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है और जो एटॉमिक मास है वो 24 है। मैंने यहाँ की जगह इधर लिख दिया है, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। और इसके ऊपर पॉजिटिव के 2 चार्ज लगे हुए हैं। इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये समझिएगा। अभी इसको मत देखिए, पहले इसको देखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बता देंगे भैया जी इलेक्ट्रॉन 12 है। प्रोटॉन पूछा जाएगा तो प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन भी 12 है, ऊपर से नीचे वाली संख्या बढ़ा दिया। लेकिन इस वाले को कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव कब आता है? पॉजिटिव तब आता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने में से निकाल देता है। तो इसके ऊपर कितने चार्ज लगे हुए हैं? प्लस के 2 लगे हुए हैं। इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। अपनी वाले शेल में से, बाहर वाली ऑर्बिट में से, बाहर वाली शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया जी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वैसे तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल रखे हैं। थे तो इसके पास 12, लेकिन इसने किसी को 2 दिए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास भैया जी? इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 10। और प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन इसके पास 12 ही होंगे। प्रोटॉन नहीं निकाले जाते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने थे? 12 थे, प्रोटॉन 12 थे।
लेकिन यहाँ पर चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन कम हो गए। उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं इसलिए 10 आ गया। प्रोटॉन 12 है और भैया जी न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 24 में से 12 जाएंगे, ऊपर में से नीचे वाली संख्या घटा देंगे, ये आ जाएगा। बहुत ही आसान है। एक एग्जांपल और करके देखते हैं। एक एग्जांपल है भैया जी, कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक मास है उसका 32 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, नेगेटिव कब आता है, जब कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तब नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव कितने हैं भैया जी, नेगेटिव है 2। नेगेटिव के 2 चार्ज लगे हुए हैं, इसका मतलब इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया जी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन वैसे तो देखने में 16 लग रहे हैं, 16 लग रहे हैं, लेकिन 16 तो थे, इसने 2 किसी से और भी ले लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, अब 18 हो गए। प्रोटॉन कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन होंगे इसमें 16 होंगे। और भैया जी न्यूट्रॉन कितने होंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। चलिए और देखिए, एक कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 15 है, एटॉमिक मास है 31 और भैया जी इसके ऊपर माइनस के 3 चार्ज लगे हुए हैं। इसको तो बहुत ही आसानी से कर देंगे यार। अभी तो इसके ऊपर -2 थे, इसका मतलब था इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं किसी से। और -3 का क्या मतलब है, -3 का मतलब है कि इसने किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो करिए भैया जी, नेगेटिव का मतलब है गेन करना। तो वैसे देखने पर तो इलेक्ट्रॉन कितने लग रहे हैं, 15 लग रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं टोटल, इलेक्ट्रॉन है इसमें 18। प्रोटॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन भैया जी इसमें 15 ही है। और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। इसमें रटने वाली कोई भी चीज नहीं है, रटना नहीं है भाई साहब कुछ भी, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करनी है, कुछ भी नहीं रटना है। रटने से क्या होता है, भूल जाते हैं। आज रटेंगे, शाम को रटा, रात को याद किया, सुबह भूल गए, कुछ भी नहीं है। किसी भी टॉपिक को हम लोगों को समझने की जरूरत है और समझेंगे तो तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इन चीजों से अलावा कोई भी चीज आपको और समझनी है इसी से जुड़ी हुई, या अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मेरे द्वारा या मेरे सहयोगी साथियों के द्वारा जो मेहनत की जाती है वो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपका थोड़ा सा मदद कर दी जाए इस संबंध में कि हम और आपका एक सहयोग बना रहे, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो आपका सहयोग बना रहे, इसी वजह से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे किसी और का भी फायदा हो सके। सो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।